हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू द शो। तो गाइज आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रमुख घराने एवं उनसे जुड़े कलाकार। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो हाल ही में एसएससी ने सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम कराए हैं, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, सीजीएल जो भी एग्ज़ाम कराए हैं, उनमें जो भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यही क्वेश्चन आपको दोबारा से रिपीट होने के चांसेज हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला है अपना पंडित जानकी प्रसाद। पंडित जानकी प्रसाद कौन से घराने से रिलेटेड है? पंडित जानकी प्रसाद अपने बनारस घराने से रिलेटेड हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे कि जानकी प्रसाद, तो जान के बिना कोई जी नहीं सकता, जान के बिना कोई नहीं जी सकता। तो जान का मतलब जानकी प्रसाद, बिना का मतलब बनारस घराने, बिना का मतलब बनारस घराना। तो ये याद कर लो, जान के बिना कोई नहीं जी सकता। अगला आता है अपना, अगला क्या आता है मेरे भाई? अगला आता है आमिर अली। आमिर अली किस घराने से रिलेटेड हैं? ये अपने रिलेटेड हैं इंदौर घराने से, इंदौर घराने से। अब इसको याद कैसे करेंगे कि अपन जब भी इंदौर का नाम सुनते हैं तो इंदौर का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल अपने दिमाग में आता है कि इंदौर स्वच्छता में 1 नंबर पे है और 3-4 साल से 1 नंबर पे आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इंदौर सबसे आगे है, मतलब इंदौर स्वच्छता में सबसे अमीर है। अमीर है, अमीर का मतलब क्या हो गया? इंदौर कौन से घराने से हो? आमिर अली कौन से घराने से हो गए? इंदौर घराने से। अमीर से आमिर, आमिर अली। ठीक है, अगला अपन बात करते हैं, अगले आते हैं अपने बड़े फतेह अली। अगले आता है बड़े फतेह अली, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान। ठीक है, इन दोनों को याद कैसे करेंगे? पहले तो ये देखो, ये दोनों कौन से घराने से हैं? पटियाला घराने से। किस घराने से मेरे भाई? पटियाला घराने से। अब इनको याद कैसे करेंगे? जब कोई भी आदमी फतेह करके आता है, फतेह करने का मतलब होता है जीत के आता है। जब कोई भी आदमी फतेह करके आता है तो वो पटियाला पेग मारता है। ठीक है, पटियाला पेग लगाकर किसी के बक्स में नहीं आता और फिर वो किसी के बक्स में नहीं आता। फतेह करते ही कोई आदमी पटियाला पेग लगाता है, क्योंकि जीत की खुशी में पटियाला पेग लगाएगा और पेग लगाते ही वो किसी के बक्स में नहीं आएगा। तो फतेह से अपन याद करेंगे फतेह अली, फतेह से क्या याद करेंगे? फतेह अली। ठीक है, बक्स से याद करेंगे अली बख्श खान, अली बख्श खान। ठीक है, अब ये दोनों पटियाला पेग से याद करेंगे पटियाला घराना से, ये दोनों रिलेटेड हैं। इसके अलावा आपने बड़े गुलाम अली का आपने नाम सुना होगा बहुत, ये भी पटियाला घराने से रिलेटेड हैं। एक रजा अली खान, रजा अली खान भी पटियाला घराने से रिलेटेड है। नैना देवी को याद करो, पटियाला पेग लगाते ही अपने क्या करते हैं? नैनों में सपना, सपनों में सजना, वो वाला गाना याद आ जाता है। तो नैना देवी अपना ये इसका पटियाला घराने से रिलेटेड है। अगला अपना आता है शंभू महाराज। शंभू महाराज किससे रिलेटेड है? तो शंभू महाराज रिलेटेड अपने लखनऊ घराने से। याद कैसे करेंगे? देखो एमटीएस, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, एमटीएस 2023 में। शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू नाम आपको शंभू आते ही आपके दिमाग में आता है शिव। शिव क्या है? एक भगवान है। भगवान क्या है? शिव है। और शिव भगवान है तो अपने भगवान एक राम लखन भी एक अपने भगवान है। तो लखन से अपने को याद आना चाहिए लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, लखनऊ से लखनऊ घराना। शंभू महाराज किस घराने से हैं? लखनऊ घराने से। याद कैसे करो? शिव शंभू, शंभू एक भगवान है, भगवान से कौन है? राम लखन है, तो लखन से लखनऊ घराना। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा पंजाब घराने से मेरे भाई। याद कैसे करोगे इसको? अल्लाह रखा, अल्लाह रखा मतलब इसकी ट्रिक है पंजा रखे, पंजा रखे। अपन नहीं बोलते ओए पंजा रख इधर, पंजा रख रख। तो पंजा का मतलब पंजाब, पंजा का मतलब पंजाब, रखे मतलब अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। आपको ये पता होना चाहिए अल्लाह रखा क्या बजाते हैं। सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अल्लाह रखा क्या बजाते हैं। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अगला आता है ना भानु जी। भानु जी को तो बहुत ही आसानी से याद कर लिया। भानु जी को तो देखो, भानु जी, तो भानु जी अपने जयपुर घराने से रिलेटेड है। इनको याद कैसे किया है? देखो भानु जी से मेरे को दिमाग में है भानगढ़ का किला। ठीक है, भानगढ़ का किला कहाँ है? भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर में है, राजस्थान के अलवर में है। तो राजस्थान में है भानगढ़ का किला, और राजस्थान से एक ही घराना रिलेटेड अपना जयपुर घराना। तो जयपुर घराना अपने भानु जी जयपुर घराने से रिलेटेड है। दूसरा है गंगूबाई हंगल और भीमसेन जोशी। गंगूबाई हंगल और भीमसेन जोशी। ठीक है, ये अपना किराना घराने से रिलेटेड हैं, किराना घराने से रिलेटेड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा याद रखना, प्रभा अत्रे का नाम, प्रभा अत्रे का नाम, प्रभा अत्रे किराना घराने से रिलेटेड हैं। प्रभा अत्रे, ये आपको याद कर लेना, इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब्दुल करीम खान, करीम से मेरे को याद है किराना घराना, करीम से क्या? किराना, कैसे करीम कैसे किराना। ठीक है, वाहिद खान, बहुत ही वाहिद लोग हो भाई, किराना घराना। ठीक है, अब याद करेंगे गंगूबाई, गंगूबाई और भीमसेन जोशी। गंगूबाई और भीमसेन जोशी भी किससे घराने से हैं? किराना घराने से हैं। ठीक है, अब एक बात देखो, जब पांडव हैं, पांडव अपने, इसको याद कैसे किया है?
पांडव हैं, पांडवों में सबसे मतलब 5 पांडव थे, उनमें मतलब भीम बहुत ही कम बोलता था, तो भीम क्या है, गूंगा रहता। तो भीम और गंगू को एक साथ याद करो, भीम और गंगू। भीम गूंगा रहता, तो भीम से भीमसेन और गंगू से गूंगा से गंगू भाई। दोनों किस घराने से हैं? किराना घराने से। ठीक है, किराना घराने से हैं। अगला आता है अपना ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना, ठीक है, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने से अपने कौन है? सबसे पहले बात तो याद रखना, ये सबसे पुराना घराना है। ठीक है, सबसे पुराना घराना है। और इसके फाउंडर नत्थान खान। और खां जहाँ आपको दिख जाएँ तो वो आपके सारे कहोगे ग्वालियर घराने से। हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, ये सब ग्वालियर घराना से अपने रिलेटेड है। अगला आता है ना मेवाती, पंडित जसराज। पंडित जसराज, पंडित जसराज किस घराने से हैं? पंडित जसराज अपने मेवाती घराने से। अब इसको याद कैसे करोगे आप पंडित जसराज को? देखो पंडित जसराज, देखो जस में मेरे को ऐसे दिख रहा है, रस सा दिख रहा है, रस। ठीक है, रस। ठीक है, रस। और मेवाती, मेवाती में मेवा दिख रहा है मेरे को, मेवा। मेवा क्या होता है? मावा। मावा एक मीठा रस होता है, मीठा रस। तो मेवाती से जसराज से मेवाती घराना, जसराज से मेवाती घराना। ठीक है, अब एक बात देखो, एक मणिराम और मोतीराम। मणि और मोती दोनों ही एक मतलब कीमती चीज़ें हैं। मणि, जिसके पास मणि होंगे, जिसके पास मोती होंगे, वो एकदम कीमती चीज़ें हैं। मतलब वो उसके मन में एकदम रस भरा रहेगा, एकदम ऐसे खुश रहेगा, एकदम मन उसका मीठा मीठा रहेगा। तो मीठा मीठा रहेगा, सब ये मेवा के जैसे रहेगा। तो मणिराम और मोती भी किसके हैं? किसके हैं? जसराज मेवाती घराने के। तो इनको याद कैसे करोगे? जसराज, जस में रस है, रस में मावा आता है, मावा में क्या होता है? रस। तो मेवाती घराना। जब आप ऑप्शन में देखोगे ना मेवाती, तो आपको सब जसराज देखते आपके दिमाग में मेवा, जस, रस। आपने आप दिमाग में मणि है तो मणि है, तो मणि मन में क्या हो गए? रस आ गया, मन में मोती फूट गए, मणि से मोती फूट गए। तो ऐसे आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट घराने से जो अभी क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो एक बार लाइक कर दिया करो, और ना सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को, और शेयर भी कर दिया करो यार, थोड़ा थोड़ा अगर अच्छा लगता है तो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। बाकी आपको जिस भी टॉपिक में याद करने में दिक्कत आ रही है, वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं जरूर आपकी उसमें याद करने में कोई ना कोई हेल्प करूंगा। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।